नमस्कार, मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल्स। जी हाँ, कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा निवेश होती है, लेकिन क्या हो जब यही शिक्षा सबसे बड़ी कारोबार बन जाए, जहाँ सपनों की कीमत लाखों में तय हो, जहाँ रैंक बिके नहीं लेकिन रैंक के सपने बेचे जाए और जहाँ छात्र नहीं ग्राहक तैयार किया जाए। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा था नीट पेपर लीक ने कैसे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पे लगा दिया, लेकिन आज हम उस फैक्ट्री के अंदर जाएंगे जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, करोड़ों का खेल चलता है। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री, जी हां, जहां 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का साम्राज्य है। 7 करोड़ से ज्यादा छात्र हर साल, लाखों परिवार अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा देते हैं कि उनका बच्चा कल जाके डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बनेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ शिक्षा है या अपने सपनों का सबसे बड़ा बाजार, जहां टॉपरों का चेहरे विज्ञापन बन जाते हैं, बाकी छात्रों की फीस मुनाफा बन जाता है। मानसिक दबाव कई बार मौत में बदल जाती है और आरोप ये भी लगते हैं कि कुछ जगहों पर पेपर लीक की परछाइयां भी इसी सिस्टम से निकलती हैं। आज सीक्रेट फाइल्स में हम खोलेंगे कोचिंग माफिया की पूरी इकोनॉमी। पैसा कहां से आता है, कौन इस कारोबार को ताकत देता है और आखिर छात्रों के सपनों पर खड़े ये हजारों करोड़ साम्राज्य कैसे चलता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये उन लाखों परिवारों की फाइल है जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य खरीदने की कोशिश की, लेकिन बदले में मिला सिर्फ दबाव, कर्ज और कई बार सिर्फ सन्नाटा। तो देखिए सीक्रेट फाइल्स। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये सपनों का सबसे बड़ा बाजार है, जहां हर साल लाखों छात्र आते हैं, लेकिन हर सपना मंजिल तक नहीं पहुंचता। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री आज 58,000 से 70,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन चुकी है। अनुमान है कि 2028 तक ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर सकता है और 2030 और 33 तक 1.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा छात्र इस सिस्टम से जुड़े हैं और 68,000 से लेकर 1.5 लाख से ज्यादा कोचिंग सेंटर इस कारोबार का हिस्सा है। इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा चेहरा कोटा। एक समय यहाँ 2 से 2.5 लाख छात्र पढ़ने आते थे। पूरे शहर की अर्थव्यवस्था 6,500 से 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हॉस्टल, मेस, पीजी, ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, हर कारोबार छात्रों की जेब से चलता रहा। लेकिन 2023 से 2025 के बीच छात्रों की संख्या घटकर 85,000 से 1 लाख रह गई और कारोबार करीब आधा हो गया। हालांकि 2026 में फिर 20 से 30% उछाल देखने को मिला। अब तक आपने देखा कैसे हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री छात्रों के सपनों पर अपना कारोबार खड़ा करती है, लेकिन ये सिर्फ महंगी फीस की कहानी नहीं। अब सवाल है, इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? टॉपर कैसे बनते हैं ब्रांड? 95% छात्र क्यों बन जाते हैं कमाई का जरिया? भ्रामक विज्ञापनों की कार्रवाई के बावजूद खेल क्यों नहीं रुकता? और पेपर लीक के आरोपों में बार बार कोचिंग से जुड़े नाम क्यों सामने आते हैं? आगे हम दिखाएंगे इस इकोनॉमी का पूरा बिजनेस मॉडल, वो दस्तावेज, वो आंकड़े, वो गवाहियां जो इस पूरे सिस्टम की परतें खोलती हैं। देखते रहिए सीक्रेट फाइल्स। एक छात्र से 90,000 से 2.5 लाख रुपए तक सालाना फीस। हॉस्टल और मेस जोड़ दीजिए तो खर्च 1 लाख रुपए से ज्यादा, यानी 2 साल की तैयारी में एक परिवार पर 3 से 4 लाख रुपए या उससे अधिक का बोझ। लेकिन कमाई का सबसे बड़ा खेल यहीं से शुरू होता है। टॉप 5% छात्रों को स्कॉलरशिप देकर विज्ञापन का चेहरा बना दिया जाता है और बाकी 95% छात्र पूरी फीस देकर उसी मार्केटिंग का खर्च उठाते हैं। दावे किए जाते हैं कि 100% सक्सेस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, लेकिन इन दावों पर सवाल भी उठे। CCPA ने 60 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजे। 32 संस्थानों पर 1.39 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। फीस वापसी को लेकर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 2023 और 24 में
16,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई और सबसे दर्दनाक सच, मानसिक दबाव। 2023 में कोटा में 26 से 29 छात्रों ने आत्महत्या की। 2024 में ये संख्या घटकर 16 से 17 रही, लेकिन हर संख्या के पीछे एक परिवार की टूटी हुई उम्मीद है। और फिर पेपर लीक के आरोप। नीट 2026 मामले में कुछ कोचिंग संचालकों और एनटीए से जुड़े ऐसे विशेषज्ञों की गिरफ्तारी हुई जो निजी कोचिंग से भी जुड़े बताए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोप थे कि याद किए गए सवाल मिडलमैन के जरिए आगे पहुंचाए गए। राजनीतिक संरक्षण के आरोप पहले भी लगते रहे। हालांकि इन आरोपों की जांच अलग अलग मामलों में अलग स्तर पर हुई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या शिक्षा सेवा है या हजारों करोड़ का ऐसा कारोबार जहां सबसे महंगी चीज है एक छात्र का सपना। यही है कोचिंग माफिया की पूरी इकोनॉमी। हमने देखा कैसे हजारों करोड़ों रुपए का कोचिंग कारोबार लाखों परिवारों के सपनों पर खड़ा है, जहां कुछ टॉपर ब्रांड बन जाते हैं, बाकी छात्र रेवेन्यू मॉडल, जहां विज्ञापन उम्मीद बेचते हैं, लेकिन कई परिवार कर्ज, तनाव और टूटे हुए सपनों के साथ घर लौटते हैं। पेपर लीक के आरोप हो, भ्रामक विज्ञापन हो, फीस का बोझ हो या मानसिक दबाव, हर सवाल आखिरकार एक ही जगह क्यों जाकर खड़ा होता है? क्या शिक्षा अब अधिकार नहीं, कारोबार बन चुकी है? क्या एक बच्चे का भविष्य सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है? अगर ऐसा है तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं, देश के भविष्य का है। सीक्रेट फाइल सिर्फ सवाल नहीं उठाता, सिस्टम से जवाब भी मांगता है, क्योंकि जब सपनों का सौदा होने लगे तो खामोश रहना भी एक अपराध बन जाता है। मैं हूं आपके साथ काजल गुप्ता। फिर मिलेंगे एक और सीक्रेट फाइल्स के साथ, जहां सच सिर्फ दिखाया नहीं जाता, बेनकाब किया जाता है। नमस्कार।